तेरी मैं दीवानी हो गई। मम्मी? पत्नी है ये पार्थ की। पति पत्नी का रिश्ता है दोनों का। आज के बाद ये लड़की हमारे लिए मर गई है। इसने हमारा कन्यादान तो लिया नहीं, अब पिंडदान कर दिया है, यही समझेंगे। मम्मी? मम्मी पापा आप यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? तुम बताओ मीरा, सब ठीक है? या हो क्या रहा है? कौन है ये लोग? तुम्हारे पति पार्थ की दूसरी शादी हो रही है? रस्म करने आई ये लोग, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे सज धज के फूल बरसाओगी इन पे? गठबंधन करोगी अपने पति की शादी में? बोलो मीरा, क्या है ये? क्या इसी दिन के लिए तुमने हमारे खिलाफ जाकर शादी की थी? पापा आप एक बार हमारी बात सुनिए। सुनेंगे नहीं, अब तो हम इन सबको सुनाएंगे। ये है बड़े घरों की असलियत। एक लड़की को घर में बिठा के दूसरी ला रहे हैं। कोई ईमान, धर्म, संस्कार जैसी चीज है कि नहीं? समाज के ठेकेदार बने घूमते हो फिर? मम्मी सुनिए, आप हमारे साथ रूम में चलिए, हम आपको सब बताते हैं, आइए। क्यों? कोई चोरी करनी है हमें, जो छुप के कमरे में बैठ के हम बात करेंगे? जो करेंगे ना यहाँ करेंगे, इन सबके सामने। अरे जब ऐसे चोर लुटेरे जैसे सीना ताने खड़े हुए हैं, तो हम तो सच्चे हैं ना? जो बात करेंगे हम यही करेंगे, हम किसी से नहीं डरते। वो तो शुक्र है उस शुभचिंतक का जिसने हमें फोन करके बता दिया कि आखिर यहाँ पे क्या गुल खिल रहे हैं। और न तुम अपने मुंह पे ऐसा ताला लगाए, ना जाने क्या क्या बर्दाश्त कर रही होती इन सब लोगों का। बेटा तुम्हें जिंदा रहना है कि नहीं? क्यों तुम इस आदमी के लिए जान देने पे तुली हो? क्यों बेटा? शुभचिंतक? हेलो। हेलो, कौन? आपकी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह होने वाली है। क्या बकवास कर रही हो? कौन बोल रहा है? सवाल जवाब का वक्त नहीं है, अपनी बेटी को बचाइए इससे पहले कि देर हो जाए। ये समझ लीजिए कि आपके शुभ चिंतक हैं हम। उसके साथ ससुराल में सिर्फ गलत व्यवहार ही नहीं किया जाता, बल्कि उसके पति पार्थ की शादी भी किसी और से होने जा रही है। बेचारी मीरा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मीरा, तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगे। बहुत स्मार्ट समझ रही थी ना तुम मीरा अपने आप को। अब बस और नहीं, अब पार्थ की ढाल तुम नहीं बन पाओगी।
इस लड़के के लिए तुमने अपना परिवार छोड़ा, माँ, बाप, बहन, सब तुम छोड़ के इधर आई, हाँ? और ये नीच, ये घटिया आदमी तुम्हारे होते हुए दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। और तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। हम तुमसे नाराज थे, मरे नहीं थे। अरे कम से कम हमें ये सब बताया तो होता तुमने। खून हो तुम हमारा, तुम्हें हम तकलीफ में नहीं देख सकते, और वो भी जब इस तरह हश्र हो रहा हो यहाँ पे। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें साफ साफ सब नजर आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। और माँ जी, आप वहां बुद्ध बन के क्या बैठी हैं? नहीं, आपके साथ आपका जमीर भी तो नहीं मर गया? बहन जी, क्या बोल रही हैं आप? जवाब दीजिए। आज के दिन के लिए इस खोटे सिक्के के साथ आपने हमारी बेटी की शादी कराई थी? इस्तेमाल किया है आपने हमारी बेटी का। वो एक इंसान है, लेकिन आपने उसको ऐसे मिट्टी की गुड़िया बना के रख दिया है। क्या सोचा था आपने कि गरीब घर की लड़की है ना, मतलब आप लोग जो चाहे उसके साथ करेंगे, जो चाहे उसके साथ करते रहेंगे आप लोग? बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया। जो कहने अपनी लड़की को गई है, अपनी मर्जी से शादी की थी उसने। हमारे परिवार वालों के बारे में एक शब्द और नहीं कहेंगी आप। मम्मी प्लीज प्लीज, आप दादी को कुछ मत कहिए। आप शांत हो जाइए। इस सब में दादी की कोई गलती नहीं है, वो तो हमेशा हमारा साथ देती है। ये साथ दिया इन्होंने? नौकरानी से भी गई गुजरी हालत कर दी है इन लोगों ने तुम्हारी। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, क्यों इसे अपना खिलौना बनाया आपने? और आज आपको इसकी जरूरत नहीं है तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आपने इसे फेंक दिया। अरे आप जैसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आंटी जी, आंटी जी प्लीज, अब दादी से कुछ मत कहिए। सारी गलती हमारी है, दादी ने कुछ नहीं किया। तुम्हारे मुंह से बोल कैसे फूट रहे हैं? बदतमीज! तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशरम! तुमने हमारी मासूम सी बच्ची की जिंदगी तबाह की है। कल जी गुनहगार हैं हम आपके। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। आप हमें जो सजा देंगे ना, हमें मंजूर है। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि तुम जैसा कोई फिर से ऐसी नीच हरकत न कर सके। अब देख क्या रहे? हमारे ही घर में हमारे बेटे के साथ कैसा सुलूक हो रहा है? अब कहिए ना, इन्हें कुछ रोकिए ना। नहीं, ये साथ मेरे अपनी मर्जी से लिए और हम इनका अपमान नहीं कर सकते। आज के बाद ये लड़की हमारे लिए मर गई है। चलिए। अंकल जी, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जो सजा देंगे हम भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने मीरा के साथ जो किया है ना, उसके सामने कोई भी सजा
छोटी होगी। इसलिए आप हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर होगी। ठीक कह रहा, तुम्हें सजा तो झेलनी पड़ेगी। लल्ला, भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? रुक जाइए। अरे क्या तमाशा लगा रखा है आप लोग? खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? कुछ कीजिए ना। संजीव, बस पापा, पापा प्लीज, पापा, पापा, पापा प्लीज रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ मीरा। इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी है, इसे नहीं छोड़ूंगा। पापा प्लीज अंकल जी प्लीज रुक जाइए। संजीव रुक जाइए साहब। कोई बीच में नहीं आएगा। अंकल जी आप हमें मारिए, हम अच्छे इंसान नहीं है, हमसे गलती हुई है, हमें सजा मिलनी चाहिए। तुम पर होगी खत्म, मांगे तू तो सांसें पापा, हट जाओ मेरे पीछे, हट जाओ। पापा हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मत मारिए पार्थ को। पापा प्लीज। संजीव आप नहीं। डॉक्टर साहब, आपको दर्द हो रहा है ना अपने बेटों को दर्द में देखकर? हमें भी दर्द हुआ अपनी बेटी को दर्द में देखकर, लेकिन इसका दर्द बड़ा है इससे। ठाकुर साहब, आप तो हमारी मीरा को बचपन से जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल में जरा सी गुंजाइश नहीं रही उसके लिए, जरा सी हमदर्दी नहीं रही। धिक्कार है आप पर। इन पे आने वाली हर मुसीबत को हमसे होकर गुजरना होगा। मीरा! आपने तो कहा था पार्थ स्टैचू बनने के लिए, कहा था कि जब तक आप बोले नहीं तब तक हम यहाँ से हिले नहीं। मीरा क्या हो गया है तुम्हें? बेटा ये तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मेरा। हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते थे। मत नेछावर करो इस पे अपना प्यार। अभी क्या गुंजाइश बाकी रह गई और क्या देखना है तुम्हें? मत बचाओ, मत आओ बीच में मीरा। छोड़ दो इस आदमी को, छोड़ो। हम कह रहे छोड़ो, चलो। मीरा ये लोग तुम्हें मार देंगे, दीवार में चुनवा देंगे और हमें कानों का खबर भी नहीं होने देंगे। चलो बेटा, छोड़ो, हम कह रहे चलो यहां से। मेरी कहानी
दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। ये इस घर में नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकती? बीवी है हमारी। कांटों पे चल कह दे चल दूंगी साजना, जहर का प्याला पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी। ये लीजिए, साइन कर दिया हमने। लिख दे तू अब आप हमेशा के लिए आजाद हैं। मानू तेरा फैसला, हमारा नसीब ये है तारे हो गवा। कि तुम हमसे प्यार करते हो मेरा। दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। हमने जिससे प्यार सीखा उसके ही प्यार को अधूरा कैसे बना सकते हैं? क्या करना है आपको ये भी हम बताएंगे। अरे हम बेटी हैं आपकी, कुछ करो, तमाशा करो, जाओ। ये क्या बेहूदगी है? हमें तो पता ही नहीं था कि लड़का पहले से ही शादीशुदा है। सपने में भी अपनी बेटी की शादी इस लड़के से ना करें। और ये कैसी परवरिश दी है आपने अपने बेटे को? संस्कार तो छोड़ो, संसार के नियम कायदे भी नहीं मानता ये लड़का। पार्थ कुछ सुन भी रहा है या नहीं? पहले से ही एक लड़की के साथ शादी करके घर पे बिठाया है और दूसरी से शादी कर रहा है। हमारी बेटी तो दलदल में फंसी जाती, भगवान ने बचा लिया उसे। पार्थ बेटा, तुम इन लोगों का पक्ष ले रहे थे, देखो तुम्हारी क्या हालत कर दी उन लोगों ने। ये पार्थ तो अभी भी मीरा की ही राह देख रहा है। हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। नहीं, हम जानते हैं इसमें पार्थ की कोई गलती नहीं। वो मीरा है जिसने हमारे पार्थ को बहला फुसला के उससे शादी कर ली। हमारे और पायल के बीच में नहीं आओगे। कभी नहीं। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ, हम सिर्फ पार्थ के, हम पार्थ के अलावा और किसी से शादी नहीं करेंगे। और अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया ना, तो हम आपसे रिश्ता खत्म कर लेंगे माँ। पार्थू, जान हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो पार्थू, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पार्थू, हम उस मीरा के जैसे नहीं है पार्थू, जो अपने परिवार की वजह से तुम्हें छोड़ के चली गई। आपकी कसम, हम आपके और पायल के बीच कभी नहीं आएंगे।
हम दुनिया को छोड़ देंगे पार्थू, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे पार्थू। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा। वो एक मुसीबत थी पार्थ, अब मीरा हमेशा हमेशा के लिए चली, अब वो कभी लौट के नहीं आई। हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। मीरा हमेशा के लिए चली गई। मीरा हमेशा के लिए चली गई। मीरा, मीरा, क्या मीरा सच में हमें छोड़ के चली गई? एक दिन तो उसे जाना ही था ना। क्यों हमें इतनी तकलीफ हुई? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान निकली जा रही है? क्यों मीरा के जाने का दुख पायल से शादी की खुशी पर भारी पड़ रहा है? क्यों? क्यों ऐसा?